इरफान सर, उनको इनवाइट करने से पहले आप सब हैंड रेज और हार्ट इमोजी के साथ सर का वेलकम करेंगे। देन सर को आज इनवाइट करेंगे और सर आपको टेक्निकल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। एक बार हैंड रेज और हार्ट इमोजी के साथ सारे लोग सर का वेलकम करेंगे। ओके, थैंक यू। सो मोस्ट वेलकम इरफान सर। सर आइए और आगे का सेशन सर कंटिन्यू कीजिए। मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जबरदस्त स्टार्टिंग के लिए। जूम सेशन फुल हो चुका है, लिंक उठाइए, यूट्यूब लाइव हो चुका है और अपने अपने टीम को शेयर कीजिए फटाफट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ इरफान फ्रॉम गुड़गांव हरियाणा। और आज का सेशन टेक्निकल है, आप सभी को पता चल ही गया होगा। एक मिनट में यूट्यूब का लिंक डाल देता हूँ। मधुकर सर चैट बॉक्स में यूट्यूब का लिंक डाल दीजिए, है ना, और ग्रुप में भी उठा के डाल दीजिए, क्योंकि जूम सेशन ऑलरेडी फुल हो चुका है। हाँ दीपक सर डाल दीजिए थोड़ा। अभी लेटेस्ट अपडेट आया था कि हमें TRC20 भी ऐड करना है और बहुत से लोगों को चैलेंज, कितने लोगों को चैलेंज आ रहा है इसमें, एक बार हैंड रेज करेंगे। मेन अभी उसमें सबमिट करते हैं तो उसमें एरर आ जाता है। बहुत से लोगों को एरर आया था, काफी लोगों को टीम में कॉल आया, तो ये हमें एक बार, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि हमें निकालना कहाँ पे है, निकालना कहाँ से है। TRC20 का एड्रेस हमें निकालना कहाँ से है वही नहीं पता है। पहले मैं वो एड्रेस एक बार निकाल के दिखाऊंगा। दीपक सर अवेलेबल है, एक मिनट। जी सर। मैं सर वो वीरेंद्र चक्रवर्ती, मिस्टर वो चंदन चक्रवर्ती, हम उनको होस्ट बनाने की वजह से वो एक बार मेरे को दोबारा से होस्ट दीजिएगा एक बार। ओके ओके। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था, हो नहीं रहा। ओके, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और पहले ट्रस्टवर्ड सम एड्रेस निकालेंगे, उसके बाद एक कोई भी एक्सचेंज से हम एड्रेस निकालेंगे। TRC20 का एड्रेस हम कैसे निकालते हैं। तो मेरा स्क्रीन शो हो रहा है, कोई भी लीडर एक बार बताएंगे। चलिए, सबसे पहले ट्रस्टवर्ड ओपन करेंगे। ट्रस्टवर्ड ओपन करने के बाद में TRC20 क्या होता है, BP20 मतलब ये होता है हमारा BNB का एड्रेस डालते थे, USDT का, दोनों का एड्रेस हमारा डाल जाता है। अब TRC20 हमारा TRX है, हमारा ये गैस फीस होता है। अगर ये यही होता है हमारा एड्रेस में, इसमें हम TRC20 का, इसमें USDT भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मैनेज क्रिप्टो पे जाके USDT पे क्लिक करेंगे, USDT डालेंगे, USDT, यहाँ पे बहुत सारी USDT आ गई। यहाँ पे देख रहे हैं ट्रोन, यहाँ पे आपका आ रहा होगा ट्रोन, ट्रोन USDT, इसको भी हम यहाँ से हम इसको इनेबल कर सकते हैं। ये हो गया। यहाँ से हम रिसीव पे क्लिक करेंगे, ये, और ये एड्रेस हम यहाँ से उठा के हम सबमिट कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। दूसरा, हम किसी एक्सचेंजर पे चलते हैं। मेरे पास जो एक्सचेंजर मैं उसका ही बता देता हूँ, बिटगेट है। यहाँ से आप TRC20 का एड्रेस निकालेंगे और सबमिट कैसे करना है वो भी बता देंगे, कैसे कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले एड फंड पे जाएंगे। एड फंड पे जाने के बाद यहाँ पे डिपॉजिट क्रिप्टो आ रहा है, डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे
यहाँ पे TRX सर्च करेंगे, USDT भी सर्च करते थे, ये जो USDT हम सर्च करते हैं, यहाँ पे चूज नेटवर्क आ रहा है, तो हमारा क्या है TRC20 हमें सेलेक्ट करना है। BP20 तो अभी सबको पता है, BP20 का भी यहाँ पे निकाल सकते, चलिए यहाँ पे दोनों ऐड करना पड़ता है वैसे भी। सबसे पहले ये BP20 आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है TRC20, दोनों एड्रेस यहाँ से आप निकाल सकते हैं। सेम आप ट्रस्टवर्ड से भी निकाल सकते हैं, सेम आप कोई भी एक्सचेंजर से भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है आपको, दोनों एड्रेस या तो ट्रांसफर कर देना है या दोनों आपको एक्सचेंजर कर देना है, सेम जगह कर देना है। अभी एक मिनट, गूगल ऑथेंटिकेटर का जैसे सबमिट करना होता है, कैसे कैसे हमें उसमें बाइंड करना होता है, उसका भी देखेंगे एक बार। सर PDF मधुकर से एक बार PDF सेंड कीजिएगा मेरे को, या तो किसी को लाइव करना है तो लाइव भी कर सकते हैं। कोई भी लीडर का गूगल ऑथेंटिकेटर अगर बाइंड करना है तो लाइव कर सकते हैं, किसी के अगर बाइंड नहीं हुआ होगा तो हम बाइंड लाइव करवा सकते हैं। हैंडल्स करेंगे सर, जो भी जिनका भी नहीं हुआ है, और हो गया है तो बेस्ट। लगभग सबका हो गया है गूगल ऑथेंटिकेटर का, मेरे को लग रहा है। चलिए अब इनसे ही पूछते हैं सर। प्रिया सिंह मैम है, एक बार मैं इनको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट दे रहा हूँ। मैम एक बार अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को, देखिए एक बार आपके स्क्रीन पे क्या होगा। गुड मॉर्निंग जी मैम, गुड मॉर्निंग। सर, मेरा तो ऑथेंटिकेटर है, लेकिन जो मेरे डाउनलोड है एक उसका नहीं हो पा रहा है। डाउनलोड है पासवर्ड, उनका नहीं हो पा रहा। मैम आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है, कट कट के आ रहा है। हाँ सर, मैं अभी बस में हूँ, कट रहा है। चलिए ठीक है मैम, देखिएगा दोबारा से, मैं अभी उसी का PDF चला रहा हूँ, कैसे पाउंड करना है। और वो सर देखो व्हाट्सएप में आ गया है, आपको मैं भेजा है। ओके ओके सर, थैंक यू। एक मिनट, बिल्कुल मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा से, और दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास जो ये स्क्रीनशॉट डाला जाता है बार बार की, हमें क्या क्या टेक्निकल में ध्यान रखना है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऊपर आ रहा है ट्रेजर NFT अकाउंट यूजर नेम, ट्रेजर NFT अकाउंट पासवर्ड, ट्रेजर NFT अकाउंट ईमेल आईडी, ट्रेजर NFT अकाउंट ईमेल आईडी पासवर्ड, UID नंबर, ट्रस्टवर्ड सीक्रेट की एंड एक्सचेंज ईमेल आईडी और फोन नंबर एंड पासवर्ड। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको ये चीज आपके टीम को सबसे पहले ये चीज लिखवा के रखना है किसी सेफ जगह पे। ये हमारे तिजोरी की चाबी है ना। ये सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, हाउ टू बाउंड गूगल ऑथेंटिकेटर। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आपको इसको गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करना है।
या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, दोनों में से कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में गेट स्टार्टर पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको आएगा यहाँ पे आपको ये आएगा मेल, जीमेल सेलेक्ट करने के कि आपने किस जीमेल से आपको ये गूगल ऑथेंटिकेटर बनाना है। ठीक है, तो आप जिस जीमेल से आप इस पे ट्रेजर एक्टिव रजिस्ट्रेशन किए हैं, सेम ईमेल से आपको उसको गूगल ऑथेंटिकेटर को बनाना है। उसके बाद में जैसे आप ईमेल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा ऐड कोड। ठीक है, ऐड कोड आएगा, ऐड कोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में एक आएगा इंटर सेटअप की। इंटर सेटअप की पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे इस टाइप पे आएगा। एक मिनट, चलिए अकाउंट नेम डालना है। उसके बाद यूजर की आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रेजर एफटी का ऐप खोलना है। ऐप खोलने के बाद में माई पे क्लिक करेंगे। माई पे क्लिक करने के बाद में सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग के बाद आपको यहाँ पे आएगा लिखा हुआ नोट बाउंड। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पे यहाँ जो आपका आ रहा है ये एड्रेस, क्यूआर कोड भी आ रहा है और एड्रेस भी आ रहा है। यहाँ पे देख रहे होंगे एड्रेस आ रहा है। ये गूगल ऑथेंटिकेटर बाउंड करने का एड्रेस है, की है ना। इसे हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में हमें दोबारा से जाना है ट्रेजर एनएफटी के ऐप पे और यहाँ पे ये पेस्ट करना है। ऊपर हम नाम लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जितने एप्लीकेशन है, जितने एक्सचेंजर है, सब में जो गूगल ऑथेंटिकेटर बाउंड करना होता है, तो वहाँ पे अगर नाम नहीं डालेंगे, ब्लैंक छोड़ेंगे, तो बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। तो उससे सबसे पहले आप यहाँ पे सबका अलग अलग नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे हम ट्रेजर एनएफटी कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे एड्रेस सबमिट करना है। यहाँ पे जो आपने की कॉपी किया था, की कॉपी करने के बाद में एड पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ये यहाँ से हमने की उठाया था, आप देख रहे होंगे, यहाँ से की उठा के यहाँ पे सबमिट किया। उसके बाद एड पे क्लिक करना है। उसके बाद ओपन ट्रेजर एनएफटी ऐप पे जाना है। यहाँ पे हाँ ट्रेजर एनएफटी का ऐप ओपन करना है। उस पर दूसरा हमारा आता है ईमेल वेरिफिकेशन। उस पर गेट पे क्लिक करना है। ओटीपी डालना है ईमेल का। पहले ईमेल को ओटीपी डालने के बाद में जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ट्रेजर एनएफटी से मेल आ गया। ठीक है, मेल आया, ये कॉपी करके सबसे पहले सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में उसके बाद में आपको गूगल ऑथेंटिकेटर यहाँ पे जैसे कोड कॉपी किया यहाँ से और ये नीचे सबमिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको गूगल ऑथेंटिकेटर खोलना है, वहां से कोड कॉपी करना है। यहाँ पे बहुत फास्ट करना होता है, क्योंकि ये मात्र 20 से 30 सेकंड का टाइम होता है मात्र। तो ये कॉपी करने के बाद में फिर दोबारा से आपको यहाँ से कॉपी करने के बाद में ऊपर वाले पे आपको सबमिट करना है। सबमिट जैसे करने के बाद में सेव पे क्लिक करेंगे। नीचे यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव पे क्लिक करेंगे। उसके जस्ट सेकंड बाद आपका यहाँ पे बाउंड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये एरर आता है तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर का भी यूज कर सकते हैं, और या तो फिर आप यहाँ पे स्कैनर आ रहा है, स्कैनर के थ्रू से भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आगे किसी टेक्निकल में किसी तरह का दिक्कत आ रहा है तो वो बता दीजिए, वही ले लेते हैं फिर आगे इसके आगे के लिए। किसी लीडर को कोई टेक्निकल क्वेश्चन हो तो एक बार बता सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। जी
जितेंद्र सर, आप परमिट का रिक्वेस्ट किया होगा। सर नमस्ते। जी नमस्कार सर। सर मेरा एक अपलाइन है, तो उसमें कि जैसे हमारा कि एनएफटी का हमारा जो ईमेल आईडी है और उसी का मतलब जैसे हम बाइनेंस में कर रहे हैं तो उसका जीमेल आईडी ले नहीं रहा है। उनने पहले कभी उसके लिए चलाया है बाइनेंस, तो उनने कभी उसको आईडी वगैरह कुछ रखा नहीं। पहले ये सब चीज इतनी ये एनएफटी हमारी थी नहीं, उससे पहले उनने यूज करा है उसके लिए। तब वो उसके बाद में उनका ना कि बाइनेंस का अकाउंट खुल नहीं रहा है। क्या हम उसमें बाइनेंस में जीमेल वगैरह कुछ एक बार कोई भी अकाउंट आप ओपन करते हैं ना सर, कोई भी एक्सचेंजर पे, तो दोबारा वो सेम ईमेल आईडी से या सेम नंबर से या सेम आईडी से नहीं खुलता है। सेम नंबर डालेंगे या सेम आईडी डालेंगे या सेम या हाँ, तो आप उसको अब जाके फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करके और वहाँ पे ईमेल आईडी या पासवर्ड मोबाइल नंबर डालने के लिए ऑप्शन आएगा, वहाँ नंबर डाल के ओटीपी डाल के आप उसको रिकवर कर सकते हैं। ये ऑप्शन हो सकता है। नया एक आधार कार्ड से नया आप दोबारा नहीं बना सकते। एक बार बन गया तो दोबारा नहीं बन सकता सर। आधार बाइनेंस का यही दिक्कत है, लेकिन उनका आईडी लोकल नहीं कर रहा है, लेकिन इसी वजह से उनका डिपॉजिट फंसा हुआ है एनएफटी से करने के लिए। ये सर बताओ आप एक बार कैसे, मतलब क्या हम क्या कर सकते हैं? अब एक तो बंदा ऐड भी नया हुआ है वो, अब इसके लिए तो फिर साल हमसे उसका नेगेटिव ऊर्जा उसके दिमाग में ज्यादा आएगी। अभी उनके क्या बाइनेंस में फंड है? बाइनेंस में फंड नहीं है, जैसे एनएफटी से वो कुछ विड्रॉल करना चाहते हैं, जैसे विड्रॉल करना चाहते हैं सर, ट्रस्ट वर्ड बनवाइए उनको। ट्रस्ट वर्ड बनवाने के बाद में और उनको बोलिए ट्रस्ट वर्ड में विड्रॉ करेंगे और ट्रस्ट वर्ड से वहां से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाइनेंस अभी जरूरी नहीं है। बाइसेल ये तो आप उनको बोलिए बाइनेंस का अकाउंट रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा टेस्ट पोर्टल में हमारा P2P है क्या उसमें, जैसे हम खरीद सकते हैं? P2P नहीं है सर, P2P आपका एक्सचेंजर में है। आप बाइनेंस एक्सचेंजर यूज कर सकते हैं, या तो आपके जो करंट अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है, उनसे आप संपर्क करके उनसे आप करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा यार, ये ट्रक वॉलेट में हमारा केवल चेंज कर सकते हैं इधर से उधर, P2P नहीं। ट्रस्ट वॉलेट में P2P नहीं है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, इसमें P2P नहीं है। P2P ओनली सेंट्रलाइज्ड वॉलेट में होता है सर, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। तो सर तो ऐसे इसमें जैसे अगर दूसरी आईडी से अगर बाइनेंस हम खोल दें और एनएफटी हमारी दूसरी आईडी से है, मोबाइल नंबर दूसरा है और बाइनेंस का दूसरा, तो हम क्या इसमें कर सकते हैं सर? बिल्कुल उसका दूसरा मतलब हो सकता है ना जीमेल वगैरह, अगर उस बाइनेंस के अलग है, एनएफटी के अलग है, ऑथेंटिकेटर के अलग है, हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं होगी ना? नहीं। अच्छा तो सर थैंक यू सर। ठीक। आगे हमारे साथ है राजू कश्यप सर। आपके स्क्रीन पर अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया होगा, एक बार दोबारा से अनम्यूट कीजिएगा। राजू सर, आपके स्क्रीन पर अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया होगा। गुड इवनिंग सर। जी सर, गुड इवनिंग। जी सर, जैसे मान लीजिए किसी मोबाइल मतलब मान लीजिए आपका गुम गया, चोरी हो गया, ये तो अपन सर दूसरे मोबाइल में इसको नया खरीद के अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अपना एक बंदा था सर, उसका मोबाइल क्या है खराब हो गया जी, और मैकेनिक वहां देखने के बाद बोला नहीं ये मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सकता है, और वो उस बंदे को अभी 30 दिन हुआ है, मात्र $170 वहां पे अभी दिखा रहा है उसका। तो उस स्थिति में सर कैसे किया जा सकता है फिर? सर अभी जस्ट मीटिंग में मैं बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि आपको यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, जीमेल का पासवर्ड वो सारा रखा है, तब सिंपली आप लॉगिन कर सकते हो, उसमें लॉगिन कीजिए, यूज कीजिए, और कुछ नहीं है। चलिए निशा जी हैं, चलिए मैं अनम्यूट को रिक्वेस्ट दे रहा हूँ। हेलो सर। जी मैम, कंटिन्यू कीजिए। सर नमस्ते सर। जी नमस्कार मैम। मैं हूँ जिला गाजियाबाद से। जी सर मुझे अगर हम जुड़े हुए हैं जैसे, तो अगर हम अपने घर के व्यक्तियों को भी अपने साथ जोड़ना चाहें तो हम अपने घर के व्यक्तियों को साथ में जोड़ सकते हैं?
ऐसा तो नहीं है कि हम फैमिली में से किसी को अपने साथ नहीं जोड़ सकते? नहीं मैम, फैमिली मेंबर में अगर आपके बच्चे बड़े हैं, शादीशुदा हैं, तो आप बच्चों को ले सकते हैं। हस्बैंड वाइफ यहाँ पे है, हस्बैंड वाइफ एक आईडी पे काम कर सकते हैं, वो 2 आईडी नहीं लगा सकते, बाकी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हस्बैंड और वाइफ भी कर सकते हैं, ताकि बच्चे और सब लोग कर सकते हैं। हाँ, ओके। बाकी क्वेश्चन आंसर के सेशन में थैंक यू मैम। अभी ट्रस्ट वर्ड हम क्रिएट करना सीखेंगे। चलिए एक बार देखते हैं ट्रस्ट वर्ड किनको किनको बनाना नहीं आता है, ट्रस्ट वर्ड कैसे बनाते हैं, ये किनको किनको पता नहीं है। सबको पता है? किनको किनको ट्रस्ट वर्ड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो पता नहीं है, बनाना नहीं आता है, तब सेशन लेने का फायदा होगा ना। जब बनाना ऑलरेडी आता ही है तो फिर सेशन लेने का फायदा नहीं होगा ना। चलिए, हैं हमारे साथ बहुत से लीडर हैं, तो चलिए आगे चलते हैं, ट्रस्ट वर्ड हम कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा से एक बार, और हम सीखेंगे कि ट्रस्ट वर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। हाउ टू क्रिएट ट्रस्ट वर्ड। सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको सर्च करना है ट्रस्ट वॉलेट। गूगल प्ले स्टोर में आप जाते हैं, वहां पर सर्च करेंगे ट्रस्ट वर्ड, है ना। खोलने के बाद में जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे सिंपली नया आएगा क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट न्यू वॉलेट और एड एग्जिस्टिंग वॉलेट। अगर आपका पहले से है उसको आप रिकवर कर सकते हैं या नया बना सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है सीक्रेट पे स्विफ्ट बेटा, तो हमें सीक्रेट फ्रेश के माध्यम से बनाना है। फर्स्ट वाले पे यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में इस टाइप का आता है आपका एक गूगल ड्राइव बैकअप का एक मैनुअली आता है। तब जो टेक्निकल में बेस्ड हैं, आपको ईमेल आईडी पासवर्ड सब पता है, मोबाइल के बारे में जानते हैं, तो गूगल ड्राइव से बैकअप कर सकते हैं। बाद में आपको लिखने की वो उसमें जरूरत नहीं पड़ सकता है, या तो आप मैनुअली कर सकते हैं, ठीक है। मैनुअली पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैनुअली पे क्लिक करने के बाद में बैकअप मैनुअली। उसके बाद यहाँ पे 2-3 टर्म कंडीशन होता है, उसको पढ़ने के बाद में आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद में तीनों को टिक करने के बाद में आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है 12 वर्ड का सीक्रेट फ्रेज, यानी ये आपका तिजोरी की चाबी है, पासवर्ड है ना। इसको आपको नोट करना है आपको कॉपी में, यानी कि मोबाइल में फोटो खींच के रखना है। स्क्रीनशॉट तो वैसे भी नहीं होता है यहाँ पे, है ना। तो आपको इसको नोट करना है सीरियल वाइज, और स्पेलिंग बिल्कुल केयरफुली लिखना है, क्योंकि एक स्पेलिंग में आपका पूरा गड़बड़ हो सकता है। अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो आप उसको, उसके अंदर आपको $1000 भी है, $10,000 भी है, तो आपके लिए वो 0 हो गया। तो ये आपको केयरफुली लिख के रखना है। लिखने के बाद में आपको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे आपका जो आता है 1, 4, यहाँ पे दिखा रहा है ना, 1, 4, 7 और 10। तो यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद में ये आता है कि 1 में क्या है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। 4 में क्या है वो क्लिक करने के बाद में, है ना, जैसे आपने यहाँ पे नोट किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा रहा है 1 में क्या है, 2, 4 में क्या है, 7 में क्या है, क्लिक करने के बाद में आपको आगे फिर से बढ़ना है यहाँ से। उसके बाद एक आता है क्रिएट पासवर्ड। पासवर्ड इसमें नॉर्मल पासवर्ड आप डाल सकते हैं, इसका अगर कोई दिक्कत नहीं, कोई देख भी लेता है। 1 2 3 4 5 6 ये डालने के बाद में आपको आगे बढ़ना है। आपका एक ट्रस्ट वर्ड रेडी हो जाता है। अब यहीं से आप TRC20 और BP20 का USDT का भी इनेबल कर सकते हैं।
जैसे यहीं पे दिखा रहा है आपको मैनेज क्रिप्टो पे जाएंगे, सर्च टोकन का ऑप्शन आ जाएगा। सर्च टोकन का ऑप्शन आने के बाद में आपको वहाँ पे यूएसडीटी डालेंगे या टीआरसी डालेंगे। ये स्टेप दिखा रहा है, यहाँ पे यूएसडीटी देख रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है यूएसडीटी। ठीक है, यूएसडीटी को आपको इनेबल करना है। और ऊपर ये जो बीएनबी स्मार्ट चेन दिखा रहा है, ये यूएसडीटी का गैस फीस है। ठीक है, उसके बाद में आप ये देखिए यहाँ पे आ गया। सेम इसी तरह से आप जो TRC20 का एड्रेस है वो भी इसे उसको आप TRC20 का जो है वो भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। चलिए, ट्रस्ट यहीं तक था, जो भी था वो क्लियर हो गया है। चलिए, काफी सारे लोगों को ट्रस्ट कैसे कैसे बनाना है वो क्लियर हो गया होगा। और आगे के सेशन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मधुकर सर को। आइए सर, और किसी जो आगे के लिए कंटिन्यू कीजिए सर। चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन भी है तो अभी ले सकते हैं जब तक मधुकर सर आते हैं। बबलू कुमार जी एक बार हैंड रेज किए, मैं ले रहा हूँ सर, अनम्यूट किया हूँ सर। बबलू कुमार सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया होगा, एक बार अनम्यूट कीजिएगा सर। हेलो जी सर। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा एक अपलाइन है, तो जितने उससे होते तो उसका एनएफटी में उसका डिपॉजिट पूरा मतलब विड्रॉ मतलब करने के लिए होता है। अच्छा, उसका जो सर की आईडी है तो उसका जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर उसका उसका जीमेल आईडी मोबाइल नंबर अलग है। तो सर इसमें अगर हम अलग उसका डिपॉजिट एड्रेस तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। आपका सवाल मैं समझ गया, क्या सवाल है कि आपका ट्रेजर एनएफटी में मोबाइल नंबर अलग है, ईमेल आईडी अलग है, और बाइनेंस में जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अलग है। कोई दिक्कत नहीं है सर, बाइनेंस में विड्रॉ ले सकते हैं। चलिए, हमारे साथ शाहिद अली सर हैं। सर मैं आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, देखिए एक बार स्क्रीन पर अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी आवाज क्लियर है? जी क्लियर है, क्लियर सर। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि लेवल 2 करने के लिए हमारे पास 5 जन के हमारे आईडी में $500 चाहिए होते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक बार 100 करने होते हैं, फिर उसमें रखने पड़ते हैं $500। सर 500 से नीचे आता है तो आपको फिर लेवल 1 पे ही आ जाता है। 500 आपको नहीं है, लेवल 2 के लिए $500 प्रॉपर होना चाहिए आपको उस पे। यानी कि उसमें मैनेज करके रखने पड़ते हैं $500। बिल्कुल सर, मैनेज करना पड़ेगा 500 यूनिटी। जी सर। ओके सर ये टेक्निकल के रिगार्ड किसी को क्वेश्चन हो तो ही हैंड रेज करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आंसर का वो नहीं है, सेशन नहीं है। निर्मला चंद्रावत जी हैं, एक बार मैं अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेजा हूं, देखिए। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम गुड मॉर्निंग। सर एक डाउनलाइन का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि जो ये BIP20 और TRC20 का जो एड्रेस लगाते हैं जी, वो दोनों एड्रेस सेम वॉलेट का होना चाहिए। लाइक बाइनेंस का है तो दोनों बाइनेंस का, और ट्रस्ट का है तो दोनों ट्रस्ट का। हाँ मैम, नहीं वैसे तो वो नहीं है कि आप दोनों सेम डाल सकते हैं, अलग अलग भी डाल सकते हैं, दिक्कत वैसे नहीं आएगा। अच्छा, मतलब अगर एक ट्रोन का और एक BEP का डाल सकते हैं ऐसा अलग अलग का? हाँ, एक वैसे भी आपको एक तो ट्रोन का डलेगा TRC20 का और एक BP20 का डलेगा, तो दोनों आप बोल रहे हैं कि ट्रस्ट रोड का डालें या बाइनेंस का डालें, है ना? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे दो वॉलेट है अगर मेरे पास, है ना, एक ट्रस्ट का है एक BEP उसका बाइनेंस का है, तो दोनों जो अलग अलग नेटवर्क है तो मैं दोनों का एक एक एड्रेस लगा सकती हूँ क्या?
बिल्कुल लगा सकते हैं। और मैम बाइनेंस में भी अब BP20 का एड्रेस निकलता है अलग से और TRC20 का अलग से एड्रेस निकलता है, और ट्रस्ट वर्ड में भी दोनों एड्रेस निकाल सकते हैं। BP20 और TRC20 दोनों एड्रेस ट्रस्ट वर्ड से भी निकाल सकते हैं। जी वही कंफर्म करना था कि जैसे एक मैंने बाइनेंस का मैंने BEP का लगा दिया, इसमें ट्रस्ट का मैंने ट्रोन का लगा दिया, ऐसा। ओके मैम, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। यहाँ पे प्रेम सिंह जी हैं, एक बार प्रेम सिंह सर अनम्यूट किया होगा सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर। मेरा सवाल क्लियर हो गया है, क्योंकि जो अभी मैम ने किया है वही मेरा भी क्वेश्चन था। मैंने BP20 का ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस डाला है और ट्रोन का मैंने बाइनेंस TRC20 का डाला है। चलिए सर, बहुत 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 बढ़िया सर, क्लियर हो गया सवाल तो बहुत बढ़िया सर। चलिए ठीक है, तो सर आगे का सेशन कंटिन्यू करने के लिए अगर मधुकर सर अवेलेबल है तो सर आइए और आगे का सेशन कंटिन्यू कीजिए सर, और मीटिंग को एंड की तरफ ले चलिए। जी सर, थैंक यू इरफान सर, इतनी अच्छी तरीके से सारी चीजों को क्लियर करने के लिए। गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे बाउंड करना है, ट्रस्ट वॉलेट कैसे क्रिएट करना है, और एड्रेस कैसे बाउंड करना है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो अभी अपडेट आया था तो बहुत सारे लोग इससे इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा लोगों को कि कहाँ से निकालें और कैसे निकालें। ठीक है, और अप्लायंस से भी बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं मिल पाती हैं, लेकिन इस सेशन में सारी चीजों के बारे में डिस्कशन होता है, तो आज सभी को क्लियर हो गया होगा कि कैसे निकालना है। ठीक है, बाकी जो लोग बाइनेंस यूज करते होंगे तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके उनके लिए भी एक बार दिखा दूंगा, क्योंकि मेरे पास बाइनेंस है। तो सर मुझे एक बार क्लियर करना मेरी स्क्रीन, एक मिनट, आज स्क्रीन आ रही है? यस सर, स्क्रीन क्लियर है। ओके थैंक यू। सो देखिए अभी सर ने बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया है, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट से आप BEP और TRC दोनों का एड्रेस कैसे निकालेंगे, तो वो आप इजीली निकाल सकते हैं। और बिटगेट से कैसे निकालना है वो भी सर ने क्लियर कर दिया है। अब जो लोग बाइनेंस यूजर होंगे, ठीक है, जो बाइनेंस को यूज करते होंगे, क्योंकि अभी इस इंडस्ट्री में या फिर इस प्लेटफॉर्म में वो लोग आ रहे होंगे, ठीक है, जो न्यू पर्सन हो और क्रिप्टो के बारे में नॉलेज ना हो, पहले उन्होंने काम नहीं किया हो, तो उनके पास बिटगेट नहीं होगा। और जब उनके पास बिटगेट नहीं होगा तो अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल भी नहीं है, तो वो बाइनेंस का यूज कर रहे होंगे। और जो लोग बाइनेंस का यूज कर रहे होंगे तो बाइनेंस में कैसे निकालना है तो वो दिखा देता हूँ। बाकी बाइनेंस में और बिटगेट में करीब सेम ही तरीका है, सेम तरीके से दोनों में निकालना होता है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए नीचे आपको दिख रहा होगा एसिड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्लिक करना है, एसिड पे क्लिक किया, एसिड पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, एसिड पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा ऐड फंड का। पहले तो ये देखिए ओवरव्यू आ गया है, फंडिंग आ गया है, स्पॉट आ गया है, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके में और बहुत सारे इसमें ऑप्शंस शो होंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, ये फंडिंग और स्पॉट। बाकी और जो बहुत सारे ऑप्शन होंगे तो उनका जो बाइनेंस अकाउंट होगा काफी पुराना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, ऐड फंड है या फिर आप फंडिंग पे क्लिक कर सकते हैं। फंडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ऐड फंड पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे 4 ऑप्शन ये आपके सामने आ गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ऑन चेन डिपॉजिट। अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, डॉलर को अपने पास मंगाना चाहते हैं तो यहाँ से डिपॉजिट होगा। बाकी आप अगर परचेज करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, वो चीज यहाँ से होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें डिपॉजिट करना है, तो ऑन चेन डिपॉजिट लिखा हुआ है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन हमारे सामने आएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें USDT को मंगाना है, तो ये देखिए USDT तीसरे नंबर पर आपको दिख रहा है। अगर आपके सामने इस तरीके से नहीं आता है तो आपको क्या करना रहेगा, आपको यहाँ पे सर्च करना होगा USDT। ठीक है, USDT, तो देखिए ये ऊपर आ गया USDT। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। अब इसमें क्या रहेगा,
इसमें नेटवर्क रहेगा, जैसे कि ये ट्रॉन का हो गया, टीआरसी जो अभी बातचीत चल रही थी, उसके बाद बीईपी बाइनेंस स्मार्ट चेन का। बाकी और भी जो है इनका हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जो हमारे काम के हैं वो ये दोनों है, पहला ये ट्रॉन का और दूसरा ये बीईपी का। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने बीईपी का पहले ऑलरेडी कर चुके होंगे। अब अगर किसी को टीआरसी का करना है तो क्या कर सकते हैं, पहला वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने आ गया, यहाँ से आप अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आपका कॉपी हो जाएगा। देन इसको कॉपी करने के बाद आप ट्रेजर में जाइए और वहाँ पे आपको पता ही होगा कि किस तरीके से बाउंड करना, अगर नहीं पता है तो वो भी एक बार जल्दी से दिखा देंगे। यहाँ से आपने किसका निकाल लिया, यहाँ से आपने टीआरसी का निकाल लिया। टीआरसी के निकालने के बाद यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन ये दिख रहा होगा बाइनेंस स्मार्ट चेन का, तो यहाँ से आप बाइनेंस स्मार्ट चेन बीईपी का भी निकाल सकते हैं। इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बीईपी का भी निकाल सकते हैं। सो आई होप बाइनेंस जो लोग यूज करते होंगे ना तो उनको क्लियर हो गया होगा। बाकी जो ट्रस्ट वॉलेट यूज करते होंगे उनको सर ने क्लियर कर ही दिया है। बिटगेट जो यूज करते हैं उनको भी क्लियर हो गया होगा। तो सभी पर्सन को क्लियर हो गया होगा एंड जो भी लोगों के डाउट थे वो भी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब अगर आप, ठीक है, अगर आप ट्रेजर में इसको बाइंड करना चाहते हैं तो किस तरीके से बाइंड कर सकते हैं वो मैं एक बार ऊपर से दिखा दे रहा हूँ। बाकी आप और डिटेल में जब उसमें जाएंगे, जब उसमें अच्छी तरीके से देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक ऑप्शन होगा सेटिंग का। ठीक है, जो लोग अभी इस पे क्लिक करते होंगे और उन्होंने अगर अभी एड्रेस को बाइंड किया होगा तो उनके में एप्लीकेशन फेल्ड ड्यू टू चेंजेस और 72 घंटे का उसमें जो भी टाइमिंग होगी वो दिखाता होगा। लेकिन जब आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका कौन सा एड्रेस बाउंड है, कौन सा एड्रेस बाउंड नहीं है। सेटिंग पे क्लिक किया, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं रहता है कि मेरा बीईपी का लगा है, टीआरसी का लगाया था कि नहीं लगाया था, मैंने टीआरसी का लगाया था, बीईपी का लगा है कि नहीं लगा है। तो सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब देखिए मेरा यहाँ पे टीआरसी लगा हुआ है, ठीक है, और बीईपी लगा हुआ है, दोनों एड्रेस बाउंड हैं। अब अगर आपके में बीईपी में आ रहा है इस तरीके से लिखा हुआ कुछ, ठीक है, तो इसका मतलब आपका एड्रेस बाउंड है। और टीआरसी में अगर खाली आ रही है, अभी मेरा लिखा है, अगर आपका खाली आ रहा है तो इसका मतलब टीआरसी का आपका एड्रेस नहीं लगा है। और नहीं लगा है तो उसके लिए क्या करना है, ये पेंसिल का साइन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने वॉलेट एड्रेस डालना होगा, पहला काम। दूसरा काम आपको लॉगिन पासवर्ड डालना होगा। तीसरा काम ईमेल पे कोड जाएगा। चौथा काम गूगल ऑथेंटिकेटर पे कोड जाएगा। चारों चीजों को फिल करिए। फिल करने के बाद कंफर्म कर दीजिए, देन आपका ये लग जाएगा 72 घंटे में आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई होने के बाद आप विड्रॉ ले सकते हो। क्योंकि अभी अगर जिसके में प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो वो लोग इसको कंपलसरी कर लें, क्योंकि आगे चल के जब आप विड्रॉ लेंगे तो हो सकता है कि आपका 3 दिन फिर से लगे, क्योंकि आपका अगर वो प्रॉब्लम आया फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो उस वजह से पहले इन चीजों को करके रखिएगा। जो भी बीईपी का है, जो भी टीआरसी का है, दोनों को बाइंड अप करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से काफी सारे लोगों को दिक्कत और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अगर पहले से इन चीजों को करके रखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी अपनी टीम को भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन शेयर करिए। जो पर्सन मीटिंग में नहीं आ पाए होंगे तो लोगों के बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे इसी तरीके से, क्योंकि डेली बेसिस पर ऐसे कॉल्स आते हैं कि ये कैसे करना है, टीआरसी का कैसे निकालना है, कैसे बाइंड करना है, ये सारी चीजें होती हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एड्रेस निकालना है, किस तरीके से ट्रस्ट वॉलेट को क्रिएट करना है, और ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करने के बाद कैसे हम एड्रेस को बाउंड करें। तो ये सारी चीजें टेक्निकल में आती हैं, और टेक्निकल पार्ट अच्छी तरीके से आपने देख लिया होगा। तो अपनी टीम को भी इस चीज को फॉरवर्ड करिए, टीम को भी बताइए कि जो भी चीजें आपने सीखी हैं, ठीक है, एंड जो भी दिक्कतें आती हैं उसको देखते रहिएगा। एंड आपको पता ही है कि डेली हमारा मॉर्निंग ट्रेनिंग, ठीक है, 8 बजे, अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन हमारा ट्रेनिंग बंद हुआ हो। जब से स्टार्ट हुआ था तब से डेली बेसिस पर लगातार चल रहा है, चाहे वो किसी भी टॉपिक की रिगार्डिंग इनविटेशन हो या फिर लीड जनरेशन, फॉलोअप, सारी चीजों के बारे में डिस्कशन होता है। तो आज का हमारा पार्ट टेक्निकल का था, तो टेक्निकल में जो भी चीजें थी आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। एंड आप इस मीटिंग का प्रमोशन करिए, अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा मीटिंग के बारे में बताइए, मीटिंग का इम्पोर्टेंस बताइए। क्योंकि जो भी आपने अभी तक देखा होगा, जो भी हमारे सीनियर पर्सन है, रुद्रमंडल सर हुए, कौशिक बनर्जी सर हुए,
ठीक है। और भी जो हमारे सीनियर पर्सन है, हाँ, राम प्रकाश सर जो कल सेशन लिया था, ठीक है, तो सारे लोग मीटिंग सेशन के बारे में बोलते हैं। कल भी बोला था सर ने कि मीटिंग सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लाइन को सरेंडर कर दो, और ये इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। आप अपनी टीम को अच्छी तरीके से गाइड करिए, बताइए इस मीटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो पर्सन इसमें नहीं आते हैं तो वो पता नहीं कौन सी दुनिया में खोते रहते हैं, उनको कुछ भी नॉलेज ही नहीं होता इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो इन चीजों को देखिए, थोड़ा समझिए, और मीटिंग सेशन में आइए, चीजों को सीखिए, डेली बेसिस पर जो भी चीजें आपको सिखाई जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट करिए। अब जो आज आपने सीखा है, आप अगर अपनी टीम को इसको फॉरवर्ड करेंगे, अपनी टीम को बताएंगे, तो आपको और अच्छी तरीके से वो चीजें परफेक्ट हो पाएंगी, आपको और अच्छी तरीके से वो चीजें क्लियर हो पाएंगी, देन आप उस चीज को बहुत ही इजीली तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। सो टाइम हमारा 50 मिनट हो चुका है। मॉर्निंग का सेशन बेसिकली 45 से 50 मिनट का ही होता है। सो चलिए, एक सर हैंड रेज कर रहे हैं, एक सर का क्वेश्चन ले लेते हैं, देन मीटिंग को बाइंड अप करेंगे। बबलू कुमार सर, अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया है। हेलो, हाँ जी सर। सर गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा एक अपलाइन है, तो उसका प्लान का क्या है कि एनएफटी का जो उसका आईडी था और मोबाइल नंबर था वो अलग है। अच्छा, वो पहले बाइनेंस के लिए वो पहले यूज करता था, तो बाइनेंस में उसका दूसरा मोबाइल नंबर और दूसरी आईडी है। सर तो अभी शायद आपने पूछा, अभी शायद आपने क्वेश्चन पूछा था। हाँ जी पूछा था सर, तो लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से मेरा ये कट गया था, मतलब मीटिंग से लिंक हट गया था, इस वजह से दोबारा ज्वाइन कराता था। सर एक बार मेरे को विस्तार से आप समझाने की कोशिश करो कि जैसे कि बाइनेंस की आईडी और मोबाइल नंबर है उसका अलग है, ऑथेंटिकेट का अलग है, और इसका एनएफटी का अलग है। तो अगर हम दोनों को इसका डिपॉजिट एड्रेस ऐड करते हैं तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? एक बार सर क्लियर करिए आप। ओके ओके, देखिए अभी आपका लेफ्ट हो गया था, बट क्या इरफान सर ने क्लियर कर दिया था, ठीक है। इसमें क्या है ना सर, आपका जो बाइनेंस का अकाउंट है, जो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी उसमें लगा होगा और ट्रीजर में जो भी लगा होगा, वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चाहे दोनों अलग अलग हो, दोनों डिफरेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसका एड्रेस बाउंड करोगे, जहाँ का एड्रेस आप लगाओगे वहां पर आपका विड्रॉ आ जाएगा। मान के चलिए आप बाइनेंस का यूज कर रहे हैं, अगर जो लोग ट्रस्ट वॉलेट का यूज करते हैं, जैसे कि मैं ही करता हूँ, मैं ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉवल लेता हूँ, अब उसमें तो कोई ना ही ईमेल आईडी लग रहा है, ना ही कोई उसमें मोबाइल नंबर लग रहा है, तो उसमें क्या किया जाएगा? तो इसका कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका बाइनेंस में ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अलग है, आपका ट्रीजर एनएफटी में ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एड्रेस को बाउंड करिए, जहाँ का एड्रेस आप बाउंड करेंगे वहां पर आपका विड्रॉवल पहुंच जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना सर? जी सर। अच्छा सर, जैसे हमारा ट्रिक वॉलेट है सर, इसमें P2P नहीं है, जैसे हम खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। हाँ, P2P नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, जहाँ पर आप डॉलर को मंगा सकते हो, रख सकते हो, ठीक है, सेविंग कर सकते हो, कहीं पे सेंड कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे बाई सेल नहीं होता है, ठीक है। चलिए, टाइम हो चुका है, बाकी और किसी के जो भी क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे लोगों के आज क्वेश्चंस भी सॉल्व हुए हैं टेक्निकल के रिगार्डिंग, जो भी लोगों को दिक्कत प्रॉब्लम आ रही होंगी, ठीक है। सो आई होप आज की जो मीटिंग है आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, अच्छी तरीके से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यूएबल मिला होगा, क्योंकि लोगों के साथ आज के टाइम पर बहुत सारी दिक्कत चल रही है टेक्निकल के रिगार्डिंग, जो लोग डेली बेसिस पर उस चीज को करते हैं, प्रॉब्लम आती है। बाकी सर ने अभी वो भी क्लियर कर दिया था, क्योंकि अभी उसके रिगार्डिंग भी कॉल आते हैं और लोग बोलते हैं कि सर गूगल ऑथेंटिकेटर में प्रॉब्लम आ रही है, गूगल वेरिफिकेशन एक्सपायर्ड या फिर गूगल वेरिफिकेशन एरर इस तरीके से शो करता है। तो सर ने अभी एक चीज को क्लियर कर दिया है, मैं जल्दी से एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, देन इसको बाइंड अप करेंगे। देखिए, अगर आपके साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को करिएगा डाउनलोड, ठीक है। एक मिनट, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये खुला हुआ है,
ठीक है। अगर आपके साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपके टीम में ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका आप यूज करिए, देन आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी नहीं लगेगी, यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है, मतलब जो भी आप गूगल वेरिफिकेशन जब करते हैं तो वहाँ पे आपको एक एड्रेस दिया जाता है, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जनरेट करेंगे तो आपका जनरेट हो जाएगा, देन आप उसको यूज कर सकते हैं। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी आपकी यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। बाकी आज का जो सेशन है हम लोग यहीं पे बाइंड अप करेंगे और फिर मिलेंगे शाम के सेशन में प्लान प्रेजेंटेशन में। देन कल फिर से मॉर्निंग 8 बजे आप सभी लोग सेशन में आते रहिएगा। आज पूरे दिन काम करिएगा और शाम का जो सेशन होने वाला है प्लान प्रेजेंटेशन, तो उसमें जो भी न्यू पर्सन है आपके उनको इनवाइट करिएगा। डेली 2 से 3-4 पर्सन को आप इनवाइट करते होंगे, तो इसको कंसिस्टेंटली मेंटेन रखिए, शाम को इनवाइट करिए, देन मीटिंग में मिलते हैं। बाकी थैंक यू सो मच।